हंगामे के बीच संपन्न हुई क्षेत्र पंचायत की बैठक। बीडीसी सदस्यों ने ब्लॉक प्रमुख पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। ब्लॉक प्रमुख ने आरोपों को निराधार बताते हुए विपक्षियों की बताई साजिश। महोबा जिले के चरखारी के विकासखंड सभागार में क्षेत्र पंचायत की बैठक का आयोजन ब्लॉक प्रमुख सीमा कुशवाहा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा बीडीसी सदस्यों ने बैठक का विरोध किया व जमकर हंगामा किया एवं मौके पर पुलिस बल पहुंचने पर माहौल शांत कराया गया, तब जाकर हंगामे के बीच बैठक संपन्न हो सकी। विरोध कर रहे ग्राम सूपा के बीडीसी सदस्य बबलू पटेल ने बताया कि हम 2 दर्जन बीडीसी सदस्य इस बैठक का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हमारे गांव का विकास नहीं हो पा रहा है, मनरेगा के काम भी जेसीबी के द्वारा कराए जा रहे हैं। उन्होंने ब्लॉक प्रमुख पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बीडीसी सदस्य नीरेंद्र सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि हमारे गांव में किसी भी तरीके का कोई विकास नहीं हो रहा है, पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाकर अपने चहेतों के काम दिए जाते हैं और ठेकेदारों द्वारा मनरेगा का काम जेसीबी मशीन से करवाया जाता है, जिससे गांव के लोगों को काम न मिलने पर मजदूरी के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। साथ ही अगर हम लोग विकास की मांग करते हैं तो दबाव देकर हमारी आवाजों को दबा दिया जाता है। साथ ही मीटिंग में कोरम पूरा न होने पर प्रशासनिक पुलिस बल द्वारा दबाव देकर बीडीसी सदस्यों से हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। अन्य ग्रामों के बीडीसी सदस्यों ने भी ब्लॉक प्रमुख पर पक्षपात करने के आरोप लगाए। ब्लॉक प्रमुख सीमा कुशवाहा ने कहा कि हमारे साथ 2/3 से अधिक बीडीसी सदस्य मीटिंग में मौजूद हैं। अन्य विपक्षी लोग हमारी छवि को खराब करने के लिए मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। मीटिंग में मौजूद रहे एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें किसी को भी भ्रष्टाचार करने की कोई छूट नहीं है, यहां तक कि हम अगर कुछ गलत करते हैं तो उसके भी पाप के भागीदार हम बनेंगे। साथ ही ब्लॉक प्रमुख से नाराज बीडीसी सदस्यों से बात कर उनको समझाने का काम करने के लिए कहा जाएगा। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष जयप्रकाश अनुरागी, भाजपा जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार गुप्ता, बीडीओ एडीओ पंचायत चेतराम वर्मा सहित क्षेत्र के प्रधान व सदस्य मौजूद रहे। बीडीसी सदस्य बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। आज क्षेत्र पंचायत की बैठक में वो लोग सदस्य शामिल भी नहीं हुए, क्या प्रकरण है? देखिए, कुछ विपक्षी लोग हैं जो अराजकता फैला रहे हैं मेरी बैठक में जी, और मेरे पास पूरे सदस्य हैं, पूरे प्रधान जी हैं और अराजकता फैलाने वालों के लिए कोई उपाय नहीं। मेरी बैठक में हर बार बाधा डाल रहे हैं। अच्छा। ये कुछ विपक्षी हैं, विपक्षियों का तो काम ही होता है अराजकता फैलाना। और मेरी बैठक, आज की बैठक पूरी सफल हुई है और पूरे सदस्य मेरे साथ हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि आप पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पक्षपात। और अगर सदस्यों के साथ सभी के साथ मिलकर काम कर रही हूँ और मिलकर मेरा काम हो रहा है सभी क्षेत्रों में। ऐसा कहीं नहीं है कि जहाँ पर काम मेरा सदस्यों से मेल मिलाप का काम है। जैसा कि उन्होंने कहा कि जो फर्जी साइन करके कोरम पूरा कर लिया जाता है। नहीं, कोई फर्जी नहीं है। आज की बैठक में सभी मुख्य अतिथि शामिल रहे हैं। एमएलसी साहब, जिलाध्यक्ष जी जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष, सभी मेरी आज की बैठक में शामिल हुए हैं और मेरी कोई फर्जी बैठक नहीं है। सभी सदस्य मीटिंग आपकी कोरम पूरा न होने के कारण निरस्त कर दी गई थी, क्या वजह? उनकी वजह में ये थी कि सदस्य होते हुए भी जो आज अराजकता फैला रहे हैं वही उस दिन फैला रहे थे, तो साइन ने करने दिया और सदस्य तब भी सभागार में मौजूद। मैम, आपके साथ में कितने सदस्य हैं? अभी 25 से 27 के बीच में सदस्य हैं जो अभी हॉल में इसी वक्त साइन किया है और मेरी बैठक सफल है। ठीक। समस्या ये हो रही है कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो पा रहा है। हाँ। इससे पहले एक मीटिंग हुई थी यहाँ पर ब्लॉक में, तो उसमें जब कोरम पूरा नहीं हुई थी तो वो मीटिंग स्थगित कर ली गई थी। आज भी हम वही विरोध करने के लिए आए थे कि हमारे गांव में विकास होना चाहिए, परंतु विकास नहीं हो और विकास कम नहीं हो रहा है, तो हम मांगे कर रहे हैं तो हम उनका विरोध कर रहे हैं कि आप मीटिंग क्यों कर रहे हैं, पहले हमारी समस्याओं को सुनिए। और कोरम पूरा हो नहीं पा रहा है तब भी वो अपनी मीटिंग को करा रहे हैं। जब हमने यहाँ पर विरोध किया मीटिंग का कि आपका कोरम नहीं हुआ, तो पुलिस बल के माध्यम से सारे बीडीसी सदस्यों को यहाँ से बाहर भगाने की कोशिश की गई कि बीडीओ साहब का आदेश है, सारे जितने यहाँ पर लोग हैं सारे को बाहर भगाइए या इनको अपने बल के माध्यम से अंदर बैठाइएगा। तो हमने जब उनसे गुजारिश की पुलिस बल से कि सर
कोई ऐसी अराजकता वाली बात हम नहीं फैलाएंगे। उनसे हाथ जोड़कर ब्रह्म निवेदन किया, तब वो बात माने। हम अपनी बातों को यही रख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास हो, परंतु हमारी बातों को कौन अवरोध कर रहा है, कौन आप लोगों को दिक्कत पैदा कर रहा है? दिक्कत है, पहले जो पुलिस वाले हैं उन्होंने बताया कि बीडीओ साहब का यहाँ से आदेश है कि यहाँ से इनको हटाया जाए। जी, कुल कितने बीडीसी सदस्य? हमारे पास 25 बीडीसी सदस्य थे। आपके साथ कितने? हमारे साथ 25 थे, और इसके अलावा कुछ बाहर दिल्ली, पंजाब, मुंबई में पैसा कमा रहे बेचारे गरीब हैं। हाँ। क्या करेंगे यहाँ कोई काम ही? बिना कोरम के कैसे मीटिंग हो सकती है? तो कुछ लोगों के पहले फर्जी साइन करा लिया, फिर पुलिस बल के दबाव से पूरे साइन करा लिए गए हैं, क्योंकि वो डरते हैं, बेचारे गरीब हैं। कौन साइन करवा रहा है? ब्लॉक प्रमुख जी, आप बीडीसी के आदेश से। आपकी बात को अगर नहीं रखा गया, फिर भी नहीं माना गया, तो क्या करेंगे आगे सर यही है कि हम लोग तो गरीब हैं, बीडीसी सदस्य जनप्रतिनिधि द्वारा चुने गए हैं, अपनी मांगों को ही कर सकते हैं। बकाया हमारी बातों को दबा दिया जाए तो कोई बात ही नहीं है। हम उनका स्वागत करते हैं ब्लॉक प्रमुख जी का। कौन है ब्लॉक प्रमुख? इस समय सीमा कुशवाहा जी हमारे यहाँ के ब्लॉक प्रमुख जी हैं, और किसी पार्टी से हैं क्या? हाँ, भाजपा पार्टी से हैं। और इसके पहले उनके प्रतिनिधि साहब जयराम साहब जी आए हुए थे, तो उनसे जब बातें रखी गई तो उन्होंने हमसे ये कहा कि हम ब्लॉक प्रमुख तो नहीं है, और अब हमसे बातें ना कहिए, लेकिन समझाने के लिए वो ही आए थे। तो फिर हम जब उनसे कहा कि जब आप ब्लॉक प्रमुख नहीं तो हमें समझाने के लिए क्यों आए, प्रमुख जी को हमारे यहाँ भेजिए, हम उनसे बात करते हैं, अपनी मांगों को पूर्ण रखते हैं। क्या यह प्रतिनिधि बराबर आते रहते हैं, हस्तक्षेप करते हैं कार्यों में? कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं, पर उसका कोई जवाब नहीं मिलता। मामला ये है कि हमारे ग्राम में कोई कार्य नहीं, हमारे ग्राम में क्या पूरे क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। हाँ, इस वजह से सारे बीडीसी विरोध में है प्रमुख जी के। जी, और प्रमुख जी हैं तो कोई हमारी बात को सुन नहीं रही। हमने अगली बार भी मीटिंग में आके विरोध किया था, तब भी हमारी कोई बात का मान नहीं रखा गया, शायद अभी भी नहीं रखा जाएगा। इसलिए हम आगे फिर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मीडिया के सामने हमारे पुलिस वालों ने भी हमें यहाँ से झड़का के भगाने की कोशिश की, फिर भी हम नहीं भागे। बोलो। और जो मनरेगा का काम है वो फर्जी जॉब कार्ड लेके किए जा रहे हैं, और ठेकेदारों के द्वारा जेसीबी के द्वारा किए जा रहे हैं, और आम जनता को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा, मजदूरों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा, और हमारा भी कोई उसमें अस्तित्व नहीं आ रहा। हमारे न गांव में काम हो रहा है, न हमारा, और किए जाते थोड़े बहुत तो वो ठेकेदारों के द्वारा किए जाते हैं। क्या लगता है कौन लोग हैं इन सब के पीछे? कौन लोग हैं? वही है सीमा कुशवाहा जी, मानिए ब्लॉक प्रमुख जी, और कौन है ये बताओ? उन्हीं वही काम करवाती हैं मनरेगा का, और कौन है? कोई पूरा दबंगियाई के बल पे काम कर रही हैं। अच्छा, भाजपा के होने की वजह से कहीं ना कहीं ये दबाव बना रही है। भाजपा की भाई देखो छवि तो बहुत अच्छी है, पर भाजपा में कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो भाजपा की छवि को दागदार कर रहे हैं। जी जी, तो आप लोगों ने इनकी शिकायत उच्च अधिकारियों से नहीं की? उच्च अधिकारी तक लखनऊ तक की है, माननीय बाबा जी से भी की है, लेकिन हमारी बात वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, हमारी बात को दबाया गया। जी, देखिए ऐसा है कि जब मैं आया तब यहाँ पर सभी आप देख रहे होंगे पूरा ये ब्लॉक सभागार है पूरा भरा हुआ है, सभी सम्मानित बीडीसी सदस्य सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, और यहाँ में कहीं कोई विरोध जैसी स्थिति समझ में नहीं आई कि सभी लोगों ने इस मीटिंग में अपना योगदान दिया है, बैठक सफल हुई। जैसे कि कुछ लोगों से बात की हमने, ग्राम सूबा के बीडीसी सदस्य हैं, और काफ़ी बीडीसी सदस्य लगभग 25 संख्या बता रहे थे। उनका कहना यह है कि कहीं ना कहीं अध्यक्ष जी जो सीमा कुशवाहा जी हैं भ्रष्टाचार करती हैं, उसकी वजह से हम लोग कोरम नहीं बैठते हैं। इससे पहले ही बिना कोरम में मीटिंग करा ली गई थी, ये आरोप लगाए गए हैं। ऐसा है कि 4-6 यदि कहीं कोई बीडीसी बंधु यदि नाराज होंगे तो उनकी का दायित्व है कि उनकी बात समझे। और आपको मालूम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भ्रष्टाचार अपराधियों को संरक्षण इस सरकार में नहीं होता है। जो यदि ऐसे कृत्य करता है तो उसको भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ऐसे उन लोगों को चिन्हित करके उनको साइड में किया जाए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो इस सपा बसपा की सरकार नहीं है। यहाँ ना भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है, ना अपराधियों को गुंडों को संरक्षण दिया जाता है। यहाँ पर कहीं भी कोई ऐसा मामला होगा तो निश्चित तौर से आप समझिएगा कि ये चाहे वो छोटा जनप्रतिनिधि हो, बड़ा जनप्रतिनिधि हो, ये नियम सबके लिए बराबर है, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है। यदि कहीं कोई ऐसा विषय आएगा तो निश्चित तौर से आप मानिएगा कि इसमें कहीं कोई, यदि हम स्वयं भी होंगे तो उसके लिए हम भी उसमें, यदि हम कहीं कुछ तरीके से गलत कार्यों में सम्मिलित होंगे तो उसके दोषी हम भी हैं, और उसके पाप के भागीदार हम भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। यहाँ अपराधियों को संरक्षण, गुंडों को संरक्षण, भ्रष्टाचार जैसे मामले विपक्ष है वो कह सकते हैं अपना, क्योंकि कहीं कोई बिना साक्ष्य के कोई भी किसी के ऊपर एलिगेशन लगा सकता है, लेकिन उनके पास साक्ष्य नहीं होंगे, यह हमें पूरा विश्वास है।